शुरू ये होने लगे हैं, हम बताने लगे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रही है कि सियासी जमातें अगर खुद कोई फैसला करना चाहें तो फिर इस मामले पर नजरसानी हो सकती है। ईद के बाद जल्द केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिया है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताए कि जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी जमातों के नामजद कायदीन पेश हों। समझ में नहीं आई मुझे वैसे बात, लेकिन अब ये मजीद भी बताया जा रहा है इस सिलसिले में कि क्या कुछ कहा गया है। पार्टी क़यादत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने गालिबन ये फैसल चौधरी से बात की है। मुमकिन है अदालत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को तलब करे और सियासी इत्तफाक राय हो तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी इत्तफाक राय अगर ना हो तो 14 मई का फैसला क्या नहीं नाफिज कराएंगे? अब ये एक सवाल है जो हमारे जहन में आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं सड़कों पर तसादुम हो, सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। दोनों फरीकैन को सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए इक़दामात करने होंगे। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं, अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मैं सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। पंजाब असेंबली के इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के अहम रिमार्क सामने आए हैं। अब उन्होंने दो चॉइसेस ऐसा लग रहा है कि दे दी हैं। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस केस को ईद के बाद सुनेंगे कि अगर सियासी जमातें किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज 14 मई का दे चुके हैं। तो फिर क्या चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर भी ये भी इज़हार ख्याल किया कि 14 मई को अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे तो जब वफाक में इलेक्शन हो रहे होंगे तो पंजाब में क्या वही मुंतखब हुकूमत होगी जिसकी ज़ेर निगरानी इंतखाबात हो रहे होंगे? क्या इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि अगर पंजाब में पहले इलेक्शन हो जाएंगे 14 मई को, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर इत्तफाक कर लिया तो ठीक, वरना 14 मई का फैसला दे चुके हैं, तो फिर पंजाब असेंबली की मुद्दत हमेशा पहले ही ख़त्म हो जाया करेगी और फिर बाकी सारे इलेक्शन तो सिंबॉलिक ही रह जाएंगे। लेकिन द फैक्ट कि अदालत का ये कहना है, मौका बल्कि मैं कहूँगी दिया है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो फाइनली एक दफ़ा मिल के डिसाइड कर लें कि उनको क्या डेट करनी है फॉर इलेक्शंस। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं, अगर सियासी जमातें जो हैं वो एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। तो आगे पीछे जो बात करनी है, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले एक पेज पे हों और एक बात करें तो फिर अदालत भी माइल हो सकती है कि डेट बदली जाए। सीन सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो इन मामलात को बड़े बखूबी समझते हैं, और एहसन हुन साहब ने भी हम ज्वाइन किया। हसन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी कहा गया कि इससे पहले तो कोई ब्रीफिंग देने आया नहीं और जब फैसला आ गया तो फिर ब्रीफिंग देने चले आए हैं, और अगर सियासी जमातें इत्तफाक राय कर लें किसी एक तारीख पर तो ठीक है, वरना 14 मई की तारीख हम पहले दे चुके हैं। आपको लग रहा है कि मामला हल हो सकता है या फिर कन्फ्रंटेशन वाली जो फ़ज़ा पहले बनी हुई है उसी की कंटिन्यूएशन होगी आगे? जी, मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड कोई ना कोई बातें जो है वो कम्युनिकेशन हो रही है सियासी जमातों के दरमियान भी और इदारों के दरमियान भी। जो ब्रीफिंग हुई, जो अस्करी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी सिक्योरिटी के हवाले से, उस ब्रीफिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये रियलाइजेशन है कि सिक्योरिटी का एक सीरियस इशू है। इसके लिए अब ये है कि ठीक है, इंतखाबात जो अक्टूबर में कहा जा रहा है उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए। जो 14 मई का जो आर्डर है हम रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकले। तो ये लग रहा है कि अब पीटीआई भी उनकी भी एक कमेटी आज बताया गया को बनी है। नून लीग ने भी, अटार्नी जनरल ने असल में जो इस डायलॉग की बात शुरू की वो अटार्नी जनरल मंसूर अमान ने की। उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है कि डायलॉग से मसला हल किया जाए, इंतखाब एक डेट पे हो पूरे मुल्क में, प्रोविंशियल असम्बली का भी और नेशनल असम्बली का भी। और साथ ही उन्होंने कहा कि नून लीग ने भी एक कमेटी बना दी है। तो इस जो अटार्नी जनरल की बात थी उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम तो पहले भी कह रहे थे कि ये डायलॉग से मामला हल हो और जो है वो एक डेट जो है वो इंतखाब अगर हो जाए तो फैसला आया है। उससे गुज़श्ता समात पर यह कहा था कि डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात के जरिए मामला हल होने चाहिए, लेकिन द वेरी नेक्स्ट हियरिंग उस पर फैसला सुना दिया गया था। सो वो डायलॉग की बात की ज़रूर की थी, लेकिन फैसले में भी आपको पता ही है फैसले में भी उसका कोई जिक्र नहीं था, ना कोई इस तरह से इंटीमेट किया गया। एहसन भून साहब, आपकी क्या राय है? आज की जो डेवलपमेंट है इससे मसाइल हल होंगे या वैसे ही पेचीदा रहेंगे जैसे हैं?
ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। कल भी जब मैं हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में था तो उस वक्त मैंने नीचे जो लाइन देखी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने या 1-2 एप्लीकेशन फाइल हो गई हैं और उन्होंने जब सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से अप्राइज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और मैं समझता हूँ कि बात यह है कि हमारी सबकी बतौर वकील ये थी कि 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हो सका और सिक्योरिटी कंसर्न है और मुतलका लोगों ने ये कहा है कि हम तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे और इसीलिए हम सारी जो चीजें थी उनको अकॉर्डिंगली हमने टेम किया हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से फिर एक रियलाइजेशन है और इसी वजह से तमाम चीजों को देखने के बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसके नतीजे में आज ये सारी हुई। और दूसरी बात ये है कि ये हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं बार लेवल पे कि ये मामला उस वक्त तक हल हो ही नहीं सकता जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक कंसेंसस के साथ एक पेज पे काम नहीं करती। लेकिन अच्छा मेरी बात सुने, लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी के कंसेंसस को मॉनिटर करना क्या इसके लिए सही प्लेटफॉर्म है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सियासी जमातों को तो पार्लियामान या फिर अपने लेवल्स पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ डायलॉग नहीं करती, एक दूसरे के पॉलिटिक्स में अपने अपने नजरियात को सारे लेके चलते हैं और वो चलना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी पहले बदतमीजी का एलिमेंट नहीं था, एक दूसरे को गाली गलौज करने का एलिमेंट नहीं था, डायलॉग होता था, अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करते थे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से इस ट्रेंड को इतना फरोग मिला है कि जो बड़ी तकलीफ से बात है जी। तो मैं समझता हूं कि इस ट्रेंड को भी कर्ब करने की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं कल्चर ऑफ टॉलरेंस की जरूरत है। मैं हमेशा ये कहता होता था जब भी कभी किसी प्रोग्राम में तो मेरी एक ही बात होती थी, मैं कहता था कि हमें कल्चर ऑफ टॉलरेंस जो है ना उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और मैं खास तौर पे जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं उनके वर्कर्स उनको आइडलाइज करते हैं, वो आइडियलाइज करते हैं, और जब पॉलिटिकल पार्टीज के हेड कोई ऐसी गुफ्तगू करें जो समझता हूं कि हमारी सियासत के एरेना के लिए तकलीफ दे हो, ऐसी चीज हो कि जिससे पॉलिटिक्स में इंतशार फैलता हो, तो मैं समझता हूं कि वो फिर हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आप भी अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठ के ऐसी खुला अंबार करें जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी मौजूदा केस के हवाले से इसको देखने, दोबारा कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करने। बल्कि ये अब तो लगता है इस तरह जैसे द बॉल इज बैक इनटू द पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट। हसनात, आप टाइम कितना मिलेगा हुमा, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा जल्दी जल्दी हुआ है, लेकिन ये इसको क्या अवेल कर सकेगी पॉलिटिकल पार्टी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदल लें और कंसेंसस एक आपस में कर लें तो फिर ऑब्वियसली अदालत भी गुंजाइश निकाल सकती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट इन द सेंस है कि अब चैलेंज तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि क्या आप मिल बैठ के किसी चीज पे अग्री करेंगे कि नहीं। हसनात, तो ये हो सकता है या आप और क्या वक्त की बंदूक सर पे रख के, कनपटी पे रखकर ये काम कराया जा सकता है? क्योंकि जो यहाँ पे लड़ाइयाँ हैं वो सालों ठीक नहीं हुई, तो अभी कैसे होंगी? वो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए कंसेंसस के लिए। 14 मई इज अराउंड द कॉर्नर, और जैसे कि आपको पता है ये केस बड़ी जल्दी जल्दी इसको सुमोटो भी लिया गया, जल्दी जल्दी सुना भी गया, जल्दी जल्दी फैसला भी आया, तो इतना टाइम मिल जाएगा इनको कंसेंसस के लिए? क्योंकि ईद के बाद तो जल्द इस केस को निपटाना पड़ेगा। जी हसनात, देखिए कल की समाअत इम्पॉर्टेंट है, कल इसमें मे बी आर्डर शाम तक कोई जारी हो भी जाए।
इसमें जो लग रहा ये रहा है कि PTI की भी ये ख्वाहिश होगी कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ही टेनोर में सूबाई और नेशनल असम्बली के इंतखाबात हो जाएं। लेकिन अब क्या PDM गवर्नमेंट जो उनकी ख्वाहिश थी कि जी अक्टूबर में इंतखाबात हों सारे, उसमें वो कितनी लचक दिखाते हैं, ये अब देखना होगा। क्योंकि आज चीफ जस्टिस की तरफ से भी ये था कि अक्टूबर फिर नहीं, अक्टूबर से पीछे आना पड़ेगा। तो अब ये भी एक मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है दोनों तरफ कि जी बातें होती हैं जी कि ये टाइम गेन किया जा रहा है, फिर उसके बाद चीज़ें आ जाएंगी। बाकी जहाँ तक बात चीफ जस्टिस साहब की थी कि 14 मई को वो तो इंतखाबात जो पंजाब असम्बली के बहुत मुश्किल है कि वो हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त हालात अभी टाइम ऑलरेडी गुजर चुका है और सिक्योरिटी की पोजीशन तो जो की तू है और लोग जो है वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन अपनी जगह, लेकिन वो 14 मई तो इंतखाब किसी सूरत में भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो उनका था कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट पैसे नहीं दिए उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं या कोई इस किस्म का आर्डर पास हो सकता है। इंतखाब जो 14 मई का वो तो इतनी शार्ट टाइम में ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है आपको पता है? वज़ीर आज़म ने काबीना से मशवरा किया, काबीना ने सारा मामला पार्लियामान को रेफर कर दिया। पूरी पार्लियामान पे तो सच कोई मुश्किल ही है कि कोई उसकी इम्प्लीकेशन हो पार्लियामान के ऊपर। तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गवर्नमेंट ने सेफ प्ले किया है? देखिए, आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो फाइनेंस बिल अगर डिफीट हो तो वो हुकूमत के लिए उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। और अगर एक पार्टी जो मेजॉरिटी जो है, एक हुकूमत जिसकी मेजॉरिटी है और वो अपना बिल ना और एक फाइनेंशियल मेजर ले रही है और वो अप्रूव ना करा सके तो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और इस पर आप गौर करें। अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया है। तो खैर वो एक बात थी। मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द सीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं इस वक्त। पहले तो जुडिशरी कहती थी, अब ये लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी है कि जी सियासी जमातें बातचीत शुरू करें। आज चीफ जस्टिस की तरफ से ये था कि जी PTI तो पहले भी तैयार थी, अब जो है दूसरी तरफ से भी जो है वो इशारा आया कि वो भी डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ख्वाहिश होगी कि जी मामलात एमिकेबली सियासी जमातें मिल बैठ के करें तो फिर हल हो भी सकते हैं। शायद फिर हल हो भी सकते हैं। भून साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये वक्त का टाइम फ्रेम देकर इस तरह से मुज़ाकरात को मॉनिटर कराकर या फिर एक टाइम लिमिट में बाउंड करके इज़ दैट इवन पॉसिबल? क्योंकि जिस लेवल ऑफ इंटॉलरेंस का इससे पहले आप तस्करा कर रहे थे, ये कंसेंसस होने में भी हफ्तों महीनों भी लग सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, हम एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से हमेशा बात इसको देखते हैं या कानून के तालिब इल्म की नजर से। जैसे चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन आई, भाई जो 30 अप्रैल तक जो टाइम है वो तो गुजर गया, जो था 90 डेज का। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, आपने देखा कि सबसे पहले मैं जो सारा शुरू से देखता रहा वो मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो चेयरमैन PTI, वो कहते रहे ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनसे बैठने को तैयार नहीं, मैं बात करने को तैयार नहीं। फिर वो जो जिनको चोर डाकू कहते थे उन्होंने कहा कि हम इनके साथ नहीं बैठने को तैयार। उन्होंने कहा कि मैं बैठने को अब तैयार हूँ, लेकिन ये अब बात गवर्नमेंट ने कहा और वो इत्तेहादी PDM ने कहा कि हम बैठने को तैयार नहीं है। मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी ने उन्होंने एक शुरू से अपना पॉलिटिकल स्टांस रखा कि डायलॉग का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। तो मैं ये पंजाबी की एक फ्रेज है, वो उस फ्रेज को मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहूंगा। वो फ्रेज ये है कि मच्छी पत्थर चट के उन वापस आइए। अब बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये PTI अब ये नहीं करेगी कि ये इस तरह नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा। इसमें जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अक्टूबर की नहीं तो कोई 5, 10, 15 दिन आगे पीछे कर देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये देर नहीं लगेगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, चलिए इस पे हम जरा राय लेते हैं।